मेरे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद है जो सड़क के किनारे जूतियों का स्टॉल लगाती है। माशाल्लाह से ये हाफिज़े कुरान भी है। वैसे मेरी अपनी तालीम क्वालिफिकेशन 10 से 10 तालीम है मेरी माशाल्लाह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। 1 महीना मुझे हो गया इसलिए ये काम करते हुए, तो मेरे घर की कुछ हालात मामलात कुछ इस तरह से डिसार्ट हो गई थी। मैं मियाँ का इतना कारोबारी ज़िंदगी नहीं है, तो इसलिए मैंने खुद ही हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। तो आप घर का किराया भी यहाँ से निकालती हैं, बच्चों की तालीम की फ़ीसें भी यहाँ से निकालती हैं। मैंने कराची भी गई हूँ, कराची में इतनी ज़्यादा मैंने बुराई नहीं देखी जितनी मैंने लाहौर में बेसिकली देखी है। जो मेरी किस्मत में था मैंने देखना ही था। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद है जो सड़क के किनारे जूतियों का स्टॉल लगाती है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये सिलसिला कब इनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ और इनके बारे में ख़ास बात आपको बताते चले कि माशाल्लाह से ये हाफिज़े कुरान भी है। और इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या नौबत पेश आई इनकी ज़िंदगी में जो ये जूतियों का स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? शाजिया परवीन। शाजिया परवीन, माशाल्लाह। माँ जी, मुझे बताइएगा कि सख्त गर्मी का आलम है और दोपहर का वक्त है, आप सड़क के किनारे जूतियों का स्टॉल लगाकर यहाँ पर मौजूद है, कब से ये काम कर रही हैं? मुझे 1 महीना हो चल रहा है, 1 महीना मुझे हो गया इसलिए ये काम करते हुए, तो मेरे घर की कुछ हालात मामलात कुछ इस तरह से डिसार्ट हो गई थी। मैं दिल बर्दाश्त हो गई थी। मेरी फिर एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप शाजिया आप ये जूतियों का काम शुरू करें, तो मैंने ये काम शुरू किया एक लगन के साथ और मेहनत के साथ। इसमें मुझे मुनाफा भी हुआ पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर अब तीसरी दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन इसमें मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। वैसे मेरी अपनी तालीम क्वालिफिकेशन 10 से 10 तालीम है मेरी माशाल्लाह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ। तो मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट है और बहुत सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि ऐसे लोगों की दादरसी की जाए और उनका हाथ बटाने में मदद की जाए। क्या बात है। अच्छा बहन, मुझे ये बताइएगा कि 1 महीना हो गया आपको ये स्टॉल लगाए हुए, तो इससे पहले क्या करती थी आप? पहले मैं बच्चों के खिलौने बेचती थी, तो उसमें मुझे नहीं मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ये जूतियों का काम स्टार्ट कर लिया फिर। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? मियाँ का इतना कारोबारी ज़िंदगी नहीं है, तो इसलिए मैंने खुद ही हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। वो पहले काम करते थे, उनसे मतलब मुंशी थे, उसमें गाड़ियों के जो रेंट पे होती है वो पर्ची वगैरह का। अब उनका काम ख़त्म हो चुका था 7-8 महीने से, तो हम बेरोज़गारी का शिकार थे। और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं मेरे माशाल्लाह, ज़ेरे तालीम हैं, तो वो इसलिए मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते, लिहाजा मैं अपनी मदद आपके तहत में खुद। घर का किराया भी हुआ, मकान किराए भी है, रेंट पे है, और खाना भी हुआ, 2 टाइम 3 टाइम खाना भी हुआ, और बहुत सारे फिजिकली मामलाती ज़िंदगी हैं जिसकी वजह से ये मैंने पढ़े लिखे हो गए कौम की तरफ कदम उठाया है। तो आप घर का किराया भी यहाँ से निकालती हैं, बच्चों की तालीम की फ़ीसें भी यहाँ से निकालती हैं? वो कुछ लोग मेरी इमदाद भी कर देते हैं, और वैसे भी जो है मैं यहाँ से किराया वगैरह अपना बना के तो मालिक को दे देती हूँ। कितने पैसे यहाँ से कमा लेती हैं आप? इसलिए कभी 600 कभी 700, मुझे यही बस रकम बच रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो। इससे आपका घर का सारा सर्कस चल जाता है? सारा नहीं चल सकता, इससे किराया भी नहीं। कभी कभी मालिक मकान बहुत तंग करता है, परेशान करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप बाहिम्मत खातून हैं जो अपने घर को मद्देनज़र रखते हुए आपने हार नहीं मानी, आप गलत रास्ते पर नहीं चली, आपने भीख नहीं मांगी, आप बाहिम्मत खातून हैं जिन्होंने मेहनत को तरजीह दी है। क्या कहना चाहेंगे हमारे माशरे की ख़वातीन को ख़ास तौर पर? माशरे की ख़वातीन को ये कहूँगी कि सब तो पहले कलम इंसान की ऐसी ताकत है, मैं समझती हूँ कि औरत हो चाहे मर्द हो, लेडीज़ एंड जेंट्स में फ़र्क तो कोई नहीं है ना। तो ये है कि तालीम इंसान का ज़ेवर है। तालीम है आपके बल्ले, अगर तालीम है, थोड़ी बहुत भी तालीम है, तो आप सड़क के किनारे भी स्टॉल लगा सकते हैं, कोई भी काम का शुरू कर सकते हैं। तो ये है कि भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथ से जो मेहनत करके बंदा और आदमी या औरत या मर्द खा लेता है, उसकी जैसी की तो बात ही नहीं है ज़माने में। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं? सुबह के 9:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 12 आवर मेरा काम है। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि तरह तरह के लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो कोई तनकीद भी करता होगा, कोई गलत कमेंट भी करता होगा, किस तरह से इन मुश्किलात का सामना करती हैं? रात को जो है ना बहुत ज़्यादा औरतों का जो हजूम लग जाता है, मैं उसके ऊपर ये कॉमर्स के तरकीब है ना, जो मैंने कराची भी गई हूँ, कराची में इतनी ज़्यादा मैंने बुराई नहीं देखी जितनी मैंने लाहौर में बेसिकली देखी है। ये दाता साहब के इर्द गिर्द बार हजूम जो नशे और पाउडरी भी ऐसे बंदे बैठे होते हैं, गलत औरतें हैं, बेरा रवि का शिकार है। उनको चाहिए
कि बजाय नशा करने की बजाय अपने घरों में जाकर अपने आदमी का हाथ बटाएं और अपनी फैमिली मेम्बर बनकर दिखाएं। और मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहूँगी एंड पे कि खुदारा अपनी जो है ना बीवियों, बच्चियों और अपनी औरतों को ऐसा सिखाएं कि बाज़ औक़ात वो अपना आप बाजू बनकर दिखाएं, पाकिस्तान में निकलें। अपनी आंखों से मैंने देखा है कंट्रीब्यूशन करती हुई है, यहाँ पे माशरे में गंदगी फैलाती हुई है। तो ऐसी औरतों के साथ मुझे नफरत है बहुत ज़्यादा, जो सेक्वेशन में जाती हैं औरतें, ये ऐसी ही जाती हैं और चंगी भली औरतों को भी वो अपनी तरफ गामजन कर रही हैं। तो लाहौर में मैं बहुत ज़्यादा ये बुराई देख रही हूँ, आम माशरे में मैंने नहीं देखी। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि आपके कोई रिश्तेदार, कोई कज़न या माँ बाप की तरफ से कोई रिश्तेदार हो जाए जिन्होंने आपके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की, ये नहीं पूछा कि आप किस हाल में आपकी थोड़ी मदद कर दी जाए? अपनी मदद आपके तहत कोई बहन भाई किसी की मदद नहीं करता। माँ जो है बूढ़ी है, बेचारी हार्ट पेशेंट है, 2 दफ़ा उनको दिल का अटैक हुआ है, वो अपनी बेचारी मदद आपके तहत वो पेंशन भी जी रही हैं। भाई है, भाई अपना बेचारा लगी दिहाड़ पे मजदूरी पे है। ये सबके हालात अपने अपने हैं। जो मेरी किस्मत में था मैंने देखना ही था। तो ये बात है कि अपनी किस्मत आप बनानी चाहिए इंसान को। मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बायो में मैट्रिक किया, आगे तालीम हासिल क्यों नहीं जारी किया? तालीम इसलिए कि मेरी टांगों में फ्रैक्चर था, दर्द शुरू हो गया था, तो मैंने फिर तालीम को खैराबाद कर दिया। वरना मेरी माशाल्लाह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ तालीम है और मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है आखिरी पारा, माशाल्लाह बेहतर हो गया। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप हाफिज़े कुरान है, तो कभी आपने सुपारा पढ़ाने के लिए, बच्चों को टीचिंग करने के लिए कभी इस मामलात का सोचा नहीं? मैंने इस बारे में ये सोचा था, तो मैंने इधर ये पीर वगैरह, आपको पता है जेली वगैरह मिलते हैं लोगों को, तो वो कहता है इधर अशबी इख्तियार करें और ये करें वो करें। मैंने कहा मैंने आपकी बात नहीं माननी, मैंने गलत कामों में नहीं दिलचस्पी लेनी, मैंने सड़क के किनारे कोई चीज़ बेच लेनी है, मैंने ये नहीं करना। 15 साल हो गए मुझे इसलिए यहाँ पे रहते। आप पहले कहाँ से आई हैं? पहले मैं चकवाल शहर से पीछे पिंडी के गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आपकी मदद की जा सकती है? गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे हजरात की बीबियाँ हैं, चाहे बंदे हैं, लेडीज़ हैं, जाने उनको खुफिया तौर पे उनको चेक वगैरह दें, उनको मदद करें, उनको खुशआमदीद करें, उनको आगे बढ़ने के मौके दें ताकि वो भी एक माशरे का हिस्सा बन सकें। बेहतर हो गया जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ बाहिम्मत खातून मौजूद थी जो हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह से, और जूतियों का स्टॉल लगाए। नाज़रीन, सड़क के किनारे हमें नज़र आई, हमने इनके साथ बात की। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।